नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 25 नवंबर और 25 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू करने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था। तो इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू करने के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रावधान को घोषित किया था। इसके अंतर्गत ऊंट संरक्षण योजना का भी अनुमोदन किया है। साथ ही साथ इसमें 2.60 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी इस योजना के तहत स्वीकृत किया गया है। योजना के अंतर्गत पशु चिकित्सकों द्वारा मादा ऊंट और उसके बच्चे को टैग लगाकर पहचान पत्र देने के बाद ऊंट पालकों को इसमें 5,000 रुपये पहली किस्त के रूप में, साथ ही साथ पहचान पत्र के लिए पशु चिकित्सकों को भी इसमें 50 रुपये का मानदेय भी दिया जाएगा। इसी तरह ऊंट के बच्चे के 1 वर्ष पूर्ण होने पर दूसरी किस्त के रूप में पशुपालक को मिलेंगे, यानी ऊंट पालकों को 10,000 रुपये है राजस्थान सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाएगी। दोनों किस्तों की राशि ऊंट पालकों के बैंक खाते में सीधी भेजी जाएगी। राजस्थान में ऊंटों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, तो वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा ऊंट संरक्षण योजना का अनुमोदन किया है। साथ ही साथ ऊंट संरक्षण विकास नीति भी राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की डॉक्टर सुनीला खंडेलवाल को अंतर्राष्ट्रीय मेनोपॉज सोसाइटी ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। तो इनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सुनीला खंडेलवाल जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय मेनोपॉज सोसाइटी के द्वारा उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीला खंडेलवाल, जिनको अंतर्राष्ट्रीय मेनोपॉज सोसाइटी ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा है। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर स्टीव गोल्डस्टीन ने लिस्बन पुर्तगाल में 18वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑन मेनोपॉज में यह सम्मान इनको दिया है। तो जयपुर की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर सुनीला खंडेलवाल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से शुरू हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान कब तक जारी रहेगा। तो 2 अक्टूबर 2021 यानी पिछले साल प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत है वो राजस्थान में की गई थी। अब यह अभियान की जो अवधि है वो 31 मार्च 2023 तक हो गई है, यानी यह अभियान 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में राजस्थान में नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निस्तारण के लिए जो पट्टा वितरण करने के लिए अभियान चलाया गया था 2 अक्टूबर 2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू हुआ था। यह अभियान अब 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत आम लोगों को आवासीय भूमि के पट्टे देने के कार्य को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये अभियान कब से शुरू हुआ ये भी आप ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर 2021 से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। तो प्रशासन शहरों के संग अभियान जो 31 मार्च 2023 तक चलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा गठित राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड किस विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक नए बोर्ड का गठन किया है, राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड, और यह बोर्ड है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने गाड़िया लोहार समाज को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन किया है, और इस प्रस्ताव को 19 नवंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूर किया था। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 इसमें सदस्य होंगे, यानी कुल सदस्यों की संख्या 7 होगी। और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग होगा। इससे पहले राज्य में आपको बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा ज्योतिबा फूले बोर्ड, रजक समाज और चर्मकार विकास बोर्ड का भी गठन किया जा चुका है, और जल्द ही इसमें अध्यक्षों की भी नियुक्ति की जाएगी।
नेक्स्ट है, हाल ही में 4 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक राजस्थान के पाली में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो ये ध्यान रखना, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी जिसका आयोजन अगले साल 4 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक पाली में होगा। पाली के रोहट में इसका आयोजन किया जाएगा और इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 जुलाई को 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के पोस्टर का विमोचन किया था। भारत जो स्काउट एंड गाइड के पदाधिकारियों के अनुसार जो राष्ट्रीय जम्बूरी है वो 4 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक राजस्थान के पाली जिले के रोहट में आयोजित की जाएगी। तो 66 साल बाद पुनः राष्ट्रीय जम्बूरी की मेज़बानी है वो राजस्थान को मिली है और इस जम्बूरी के सफल आयोजन के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट भी सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में रखा था। इस जम्बूरी में 1500 विदेशी सहभागियों सहित तकरीबन 35,000 स्काउट एंड गाइड इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 66वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक 17 और 19 वर्षीय कबड्डी प्रतियोगिता किसने जीती है। तो हाल ही में धौलपुर में आयोजित की गई थी ये 66वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता, जिसमें 17 और 19 वर्षीय कबड्डी प्रतियोगिता के अंतर्गत अलवर और नागौर विजयी हुए हैं। यानी 17 वर्ष आयु वर्ग में अलवर और 19 वर्ष आयु वर्ग में नागौर है वो इस चैंपियनशिप ने को जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो धौलपुर में हाल ही में 66वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक छात्र 17 और 19 वर्षीय कबड्डी एवं आस्ते टू अखाड़ा क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 66वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक छात्र 17 और 19 वर्षीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन 24 नवंबर को हुआ था धौलपुर के आरएसी मैदान पर, जिसमें बालिका कबड्डी फाइनल मैच में 17 वर्षीय वर्ग में अलवर विजयी रहा है और 19 वर्षीय वर्ग में नागौर है वो चैंपियन बना है। जानकारी के अनुसार कबड्डी 19 वर्ष आयु वर्ग में नागौर ने चूरू को 64-38 के अंकों से हराया है, जबकि 17 वर्ष आयु वर्ग में अलवर ने गंगानगर को 54.24 अंकों से हराया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के कितने राजकीय विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया गया था। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के 2 राजकीय विद्यालयों को ये स्वच्छ राजकीय विद्यालय पुरस्कार है वो दिया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, राजस्थान के 2 राजकीय विद्यालय हैं जिनको राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से नवाजा गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश के 2 राजकीय विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया गया था। दोनों ही विद्यालय अजमेर संभाग से है। जी हाँ, अजमेर संभाग की 2 स्कूलों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला था, जिसमें टोंक जिले का जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ और बिलवाड़ा का राजकीय बालिका विद्यालय गंगापुर, तो इन दोनों ही विद्यालयों को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से नवाजा गया था। भारत सरकार द्वारा 19 नवंबर को दिल्ली के आकाशवाणी भवन में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के 2 राजकीय विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से नवाजा गया था। राष्ट्रीय श्रेणी में 5 और समग्र श्रेणी में टोटल 34 स्कूलों समेत कुल 39 स्कूलों को इसमें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के तहत किस जिले के ट्रेन स्कूल के नाम से मशहूर शेरपुर विद्यालय का राष्ट्रीय स्तर पर चयन है वो किया गया था। तो ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। तो धौलपुर में है, ये ट्रेन विद्यालय के नाम से मशहूर है, आप तस्वीर में देख सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो धौलपुर जिले का जो ट्रेन स्कूल के नाम से मशहूर शेरपुर विद्यालय एक बार फिर से हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कृत किया गया था। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना जो भारत सरकार के तहत जिले में संचालित सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राष्ट्रीय स्तर के लिए शेरपुर स्कूल का चयन किया गया था। राज्य भर से 26 स्कूलों को राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए नामांकित किया गया था, जिसमें विद्यालय परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की जिम्मेदारी शिक्षकों सहित 30 बच्चों को इसमें सौंपी गई है। स्कूल के शिक्षकों की टीम भावना और ग्रामीणों के सहयोग से तो पिछले वर्षों से स्कूल का जो नामांकन है वो 30 से बढ़कर 400 तक पहुंच गया है। तो ये भी बहुत अपने आप में उपलब्धि है। शेरपुर विद्यालय जो स्कूल है जो ट्रेन विद्यालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल शिक्षा पर आधारित मिशन बुनियाद कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है। तो डिजिटल शिक्षा पर आधारित जो कार्यक्रम है मिशन बुनियाद जो राजस्थान के 6 जिलों में संचालित किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मिशन बुनियाद कार्यक्रम जो वर्तमान में यह योजना राजस्थान के 6 जिलों में जिसमें भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, करौली, सिरोही, उदयपुर में संचालित है। गहलोत सरकार डिजिटल शिक्षा पर आधारित मिशन बुनियाद कार्यक्रम अब राजस्थान के सभी 33 जिलों में लागू करने की योजना बना रही है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने वाले इस अभियान में मिशन बुनियाद के तहत 8वीं से लेकर 12वीं तक की छात्र छात्राओं को अध्ययन करने हेतु टैबलेट्स वितरित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने 23 नवंबर 2022 को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारत के द्वारा 23 नवंबर को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। अग्नि 3 मिसाइल इसका सफल परीक्षण किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से 23 नवंबर को। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण 23 नवंबर को किया था। जी हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि जो सफल परीक्षण जो सामरिक बल कमांड के तत्वावधान में किए गए नियमित उपयोगकर्ताओं के प्रशिक्षण लॉन्च का हिस्सा था। ये लॉन्च एक पूर्व निर्धारित रेंज के लिए किया गया था और सिस्टम के सभी परिचालन मानदंडों को मान्य किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य 21 नवंबर से द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति का 8वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ये ध्यान रखना, भारत और इंडोनेशिया के बीच एक गरुड़ शक्ति का 8वां संस्करण है। जी हाँ, 8वां एडिशन है, तो 21 नवंबर से शुरू हुआ है द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय सेना जो करावांग इंडोनेशिया में, जी हाँ, इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। करावांग इंडोनेशिया में इंडोनेशियाई विशेष बलों के साथ एक द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति में भाग ले रही है। ये अभ्यास 21 नवंबर से शुरू हुआ है। गरुड़ शक्ति द्विपक्षीय अभ्यासों की श्रृंखला का 8वां संस्करण है, यानी 8वीं बार इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, गरुड़ शक्ति अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों सेनाओं के विशेष बलों के बीच समझ, सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की ओर से किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना के द्वारा किस युद्धाभ्यास का आयोजन है वो हाल ही में किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको राजस्थान करंट अफेयर्स का 6 महीने का वीडियो भी आपको जल्द ही मिलेगा। उदयपुर जिला दर्शन आपको शनिवार को सुबह 11 बजे आपको उदयपुर जिला दर्शन का वीडियो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा हम लगातार आपके लिए एक जिला दर्शन का वीडियो है वो बाकी रहा है, वो जयपुर जिला दर्शन है, वो जल्द ही अवेलेबल रहेगा। तो अक्टूबर अगर बात की जाए तो अक्टूबर की मंथली वीडियो है जिसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नवंबर का भी जब नवंबर कंप्लीट होगा तो उसका पूरा वीडियो बनेगा और PDF फाइल आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।